मुसलमान खामोश है ताकि इस देश के और टुकड़ों की बात ना होते हुए भारत के मुसलमानों पर इल्ज़ाम न लग जाए। मुसलमान खामोश है कि भारत का माहौल ख़राब ना हो। मुसलमान खामोश है कि भारत में अफरा तफरी ना मचे, अशांति ना फैले। लेकिन इसको भारत के मुसलमानों की कमज़ोरी समझी जा रही है। अब यहाँ पर एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह से, सिर्फ मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ, जिस तरह से जुल्म और सितम बढ़ रहा है, खुदा की कसम मेरा ईमान मजबूत हो रहा है। मुझे ऐसा फील होता है मोमिनो दोस्तों कि मेरा ईमान मजबूत हो रहा है। ये जितना जुल्म कर रहे हैं, जुल्म से डर नहीं लग रहा। अब हिम्मत मजबूत हो रही है, हौसले बुलंद हो रहे हैं और दिल सख्त हो रहा है और सब्र आ रहा है। ये मैं फील करता हूं। आप लोगों का नहीं पता, आप लोग अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। हो सकता है जो मैं फील कर रहा हूं वही आप फील कर रहे हो। अल्लाह की कसम, इनके जुल्म और सितम देखकर एक ज़माने में एक सहाबी से पूछा, जब वक्त के कातिल बादशाह ने, उनके सैनिकों ने उसको सूली पर चढ़ाया, तो अबूजर से पूछा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तुम्हारी ज़बान काटने वाले हैं, तुमको सूली पे चढ़ा दिया है। उस शख्स ने, उस सहाबी ने कहा, ये मौत मेरे लिए शीरी से बेहतर है। मतलब शहद की तरह है मौत। तो ऐसा ही हो रहा है। अब इतना डराया जा रहा है और कहावत है कि किसी को इतना डराओ कि वो डरे, इतना मत डराओ कि उसका डर खत्म हो जाए। अब भारत के मुसलमानों के साथ यही कर दिया गया है। इतना डराया गया है, इतना डराया गया है। अब अगर मुसलमान खामोश है तो अपनी भारत की सरजमीन के लिए, अपने वतन के लिए खामोश है कि हमारे वतन में कोई आँच नहीं आनी चाहिए। और एक मुसलमान की गलती पूरे मुसलमानों के ऊपर आएगी, इसलिए समझदारी से मुसलमान काम ले रहा है। तो अगर कोई झुंड ये सोच रहा हो कि मुसलमान डर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती पे हो। इतिहास के पन्ने उठाओ तो सही, पन्नों को पीछे पलटो तो सही, अपने बाप दादाओं को याद करो तो सही, हम ही तुम्हारे बाप निकलेंगे, ये याद रखना। मेरे दोस्तों, ज़बरदस्ती कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान कानून की बात कर रहा है, वो गैर कानूनी बात कर रहे हैं। सोचिए, और मुसलमानों की ही गलती है। अब बताइए, 24 घंटे पहले कितना शोर मच रहा था, और अब बताइए मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब के बारे में अब कौन बोल रहा है? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 40 लोग, 50 लोग, क्या पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है? भाई साहब, अगर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बोल रहे होते ना मौलाना अजहरी के लिए, खुदा की कसम मुफ्ती साहब के लिए सारे मुसलमान अगर बोल रहे होते तो पूरी अभी सरकार हिल जाती। कमी अभी भी हम में है, उनमें नहीं है, हम में है। मेरे दोस्तों, मैं मांग करता हूं सबसे पहले इस रिपोर्ट की शुरुआत से ही भारत की बीजेपी सरकार से कि आपके खिलाफ या किसी और समुदाय के खिलाफ मुफ्ती साहब ने किसी तरह की आपत्तिजनक बात नहीं कही। साक्ष्य सारे मौजूद हैं। बहुसंख्यक को खुश करने के लिए आप किसी पर जुल्म ना करें, क्योंकि आपका अगर ये मानना है कि आप भगवान राम के भक्त हैं तो भगवान श्री राम भी अत्याचारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसा काम ना करें कि उनके आक्रोश का आज नहीं तो कल सामना करना पड़े और भगवान श्री राम खुद आपके ऊपर लानत भेजें और उनको तकलीफ हो कि मेरा नाम लेकर यह सब किया जा रहा है। बहरहाल, अब भारत के मुसलमानों को दबाने की इतनी कोशिश की जा रही है कि अब भारत में जुमे की नमाज को बैन करने की मांग उठ चुकी है, क्योंकि अब बेरोजगार नल्लों को यह पता चल चुका है कि अब हम हिंदुत्व के नाम पर जो कहेंगे, जो करेंगे, मोदी सरकार होने देगी, करने देगी और जो मर्जी मुंह में आएगा हमें बोलने देगी। उसका फायदा उठाकर अब झुंड बेरोजगार जो झुंड हैं, जो चैनी खैनी चबाकर, पान चबाकर
हैं, खुजाते सारे दिन घूमते रहते हैं बेरोजगार, वो अब झुंड में खड़े होकर मांग कर रहे हैं कि मस्जिदों को बैन कर दिया जाए। जिस मस्जिद के अंदर 5 से 10 लोग से ज्यादा जाएं, उस मस्जिद को गिरा दिया जाए। जी हां, ये बातें हो रही हैं और खुल्लम खुल्ला हो रही हैं। आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं, भड़काऊ बातें की जा रही हैं। मुसलमान की मस्जिद और मुसलमान का नाम लेकर आतंकवादी कहा जा रहा है, लेकिन इन पर कोई एफआईआर नहीं। एफआईआर होगी तो मुफ्ती साहब पर होगी, एफआईआर होगी तो मुसलमान पर होगी। आपत्तिजनक बयान है। कोर्ट के सामने भी ये वीडियो जाएगा तो जज साहब क्या कान में उंगली डाल लेंगे? क्या हमारे रिपोर्ट्स को, क्या सोशल मीडिया पर इनके बयानात को न्यायाधीश सुनते नहीं हैं? सुनते हैं, लेकिन इग्नोर करते हैं। इसीलिए आज अरशद मद्दी ने कह दिया है कि पहली बार मुसलमानों को न्यायपालिका से भरोसा उठ गया है, क्योंकि यही किया जा रहा है। सुनिए इस बयान को। अगर खून न खोले, अगर ईमान वाले होगे तो खून खोलेगा, और सच्चे अगर कोई हिंदू होगा तो वो भी कहेगा यह आपत्तिजनक बयान है और देश का माहौल खराब करने और मुसलमानों को जबरदस्ती परेशान करने और उकसाने का बयान है। लेकिन मुसलमान इतना मुर्दा है कि इस पर एक एफआईआर पूरे हिंदुस्तान से कहीं नहीं हुई होगी। सुनिए। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है, उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन फेमिनिस्ता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है, उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ। यहाँ इसकी भी गलती नहीं है, फिर बता रहा हूं, मुसलमान की गलती है, मुसलमान संगठनों की गलती है। क्यों नहीं इस पर एफआईआर हुई? इनको हमने इतना इग्नोर किया, इग्नोर नहीं करना चाहिए था। तुरंत एफआईआर होती, तुरंत कंप्लेन करते, थाने जाते, ज्ञापन देते, यही सब करते रहते ना। होता एक संगठन, मुसलमानों को कौन सी सरकारी नौकरियां दी हुई है इन्होंने? एक से बढ़कर एक बेरोजगार तो मुसलमानों में भी है। बनाते एक ग्रुप जो इस पर नजर रखता कि अगर ये लोग कुछ करेंगे फौरन थाने जाकर एफआईआर करेंगे। एफआईआर ऑनलाइन भी लॉग हो सकती है, 20, 25, 30 लोग जाके थाने में एफआईआर कर सकते हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मदारिस को गिराया जा रहा है, मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों की जमीन को छीना जा रहा है, लेकिन मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुसलमान लड़कियां अभी 14 तारीख 14 फरवरी डेट की तैयारी कर रही कि कौन से क्लब में जाना है, मैं क्या कपड़े पहनूंगी, घर पे क्या झूठ बोलूंगी। लौंडा यही सोच रहा है कि घर पे क्या झूठ बोलूंगा, कौन सा ओयो बुक करूंगा, कौन सा फुग्गा पकड़ूंगा, कौन से मेडिकल स्टोर से ये सामान लूंगा। यही सब चल रहा है। जो रिलेशनशिप में है वो रील बना के कमर हिला हिला के डाल रहे हैं, जो सिंगल हैं वो 14 फरवरी की तैयारी कर रहे हैं। ये मुसलमान हैं। अरे जो करना है करो, अपने गुनाह अपने अंदर होते हैं, लेकिन कुछ तो ईमान के लिए करो, कुछ तो अपने मजहब के लिए करो, कुछ तो अपने मुल्क के लिए करो, कुछ तो देश की एकता के लिए करो। वो नहीं, किसी भी मुसलमान को, लड़के लड़की को पकड़ कर पूछ लो कि बताओ मुंबई में क्या हुआ, बताओ दिल्ली की राजधानी में जिस मस्जिद को गिराया गया उस मस्जिद का क्या नाम था, बताओ वो मस्जिद कितने साल पुरानी थी। भाई साहब सर खुजाएंगे, हैं भाई हम तो सीधे साधे आदमी हैं यार, हमें क्या पता, खबर वबर हम नहीं देखते। अबे एक दिन तुम खुद खबर बन जाओगे, और ऐसी खबर बनेगी तो तुम्हारी कबर बनेगी, और कबर पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा, ये याद रखना। इसीलिए कहता हूं कि आसपास क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, देश में हमारे वतन में क्या हो रहा है, खबर रखो, खबर रखो। बेखबर इतना मुसलमान अपने ईमान से हो गया है कि इनका किरदार देखकर, इनका लहजा देखकर, इनकी बेखबरी देखकर लग रहा है कि ये कब्र में जाएंगे तो फरिश्ते भी इनसे पूछेंगे कि फला जगह
फला मस्जिद शहीद की गई तो तुमने क्या किया, तो ये वहाँ भी सर खुजाएंगे, हमें नहीं पता, हम तो हम तो डेट पे थे, हमें अल्लाह तौबा तो माफ़ कर दो। हंसी और मजाक की बात नहीं है, सोचने वाली बात। आज मुफ्ती साहब को गिरफ्तार करके 2 दिन की रिमांड पर ज़बरदस्ती भेज दिया गया एक फेक न्यूज़ पर, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदुओं ने उनकी वीडियो को ट्रिम करके, कट करके, शेयर करके इल्ज़ाम लगाकर खुद को कुत्ता मान लिया। जी हाँ, कुत्ता उन्होंने किसी को नहीं कहा, न किसी मजहब और किसी प्रांत का नाम लिया, न किसी संगठन, न ग्रुप का नाम लिया, लेकिन जिसको पता था कि वो है उसने मान लिया, FIR कर दी। हेट स्पीच नजर आ गई गुजरात ATS को, मुंबई पुलिस को हेट स्पीच उसमें नजर आ गई, क्योंकि वो मुसलमान है ना, तो वाजिब है कि उनसे नफरत की जाए। अब सोचिए 26 जनवरी की ही रात को हिंदू आतंकी संगठनों के द्वारा किस किस तरह की हेट स्पीच दी जा रही है, जिसमें मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है और सीधा मुसलमानों को मिटाने और दबाने की बात की जा रही है। लेकिन मुंबई पुलिस, गुजरात ATS, दिल्ली पुलिस, राजस्थान की पुलिस, हमारी सरकार, सिक्योरिटी सिस्टम, हमारे देश की सिक्योरिटी पूरी तरह से अब्बा डब्बा चब्बा, यहां गूंगी बैरी, यहां खुल्लम खुल्ला देश के टुकड़े टुकड़े करने की बातें हो रही हैं। इस देश से भाईचारे को कत्ल करने की बातें हो रही है, लेकिन FIR होगी तो मुफ्ती साहब पर, इन पर नहीं होगी। पूरी दुनिया में अशांति फैली है मदरसों के कारण। अशांति है कि नहीं? मदरसों में प्रेम सिखाया जाता है क्या सबके लिए? मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है क्या? मदरसों में सर्वमंगल मांगल्य सिखाया जाता है क्या? मदरसों में नारी तू नारायणी सिखाया जाता है क्या? मदरसों में सर्वोपन संभाव सिखाया जाता है क्या? मदरसों में धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण सिखाया जाता है क्या? अरे जिन मदरसों में ना भारत की संस्कृति, ऐसे स्कूलों को चलाना क्यों? अरे जिसकी संख्या करोड़ों में, जो ये तय करते हैं कि सांसद कौन बनेगा और विधायक कौन बनेगा, जो कम्युनिटी ये तय करती हो जीत हार का अंतर कितना होगा, जो कम्युनिटी ये तय करती हो पार्षद कौन बनेगा, प्रधान कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा, उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए क्या? और माइनॉरिटी की भारत में जरूरत ही नहीं है। ना, इनके खिलाफ FIR नहीं होगी। FIR सिर्फ मुफ्ती साहब के ऊपर होगी। दूसरी तरफ 2 फरवरी को काजल हिंदुस्तानी खड़े होकर फिर से नफरतिया भाषण देती है। मैं करता हूं जोड़ने की बात, भारत की एकता की बात, तो मेरे खिलाफ FIR, और जो करे तोड़ने की बात, काजल पाकिस्तानी मतलब वो हिंदुस्तानी जो करे तोड़ने की बात, तो उस पर अब्बा डब्बा चब्बा प्रशासन और देखिए, सुनिए और सवाल कीजिए कि इन पर यह हेट स्पीच क्यों नहीं है भाई साहब, क्योंकि ये हिंदू हैं। फैलाना हो, जिसका मकसद भारत को इस्लामिक देश बनाना हो, और धोखेबाज जिहादियों से क्यों व्यवहार हमारा हो, गौ रक्षक का गौ भक्षक से कैसा भाईचारा हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। तो ये जो आप चूरन चाट के बैठे हो या जो गुड्डी भांग की पिलाती कर ये भाईचारे वाले, ये निकाल दो, क्योंकि आपके तथाकथित भाइयों को गजवा पुलिस क्यों मेहनत करेगी? अब्दुल आफ्तार भाई वो सर तन से जुदा कर देगा भाई, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। अब्दुल कौन है, बहुसंख्यक कौन है? ये हिंदू समाज गांधारी की तरह हाथ पर पट्टी बांध कर बैठा है, अपने अधिकारों के लिए बोल नहीं रहा। इसलिए आजादी के समय से जो चला आ रहा है वही चल रहा है। जो नेहरू और जिन्ना तय करके गए थे, जो मौलाना आजाद तय कर गया था, वही सारा चल रहा है। यदि हिंदू समाज में संगठन पूरा स्वरूप धारण करेगी, 24 घंटे में आपको अपना हिंदू राष्ट्र मिलेगा
और 24 घंटे के अंदर भारत लव जिहाद मुक्त होगा। ये सब हेट स्पीच नहीं है भाई साहब। डुमरियागंज उत्तर प्रदेश में भी हिंदू संगठनों ने मुसलमानों की तमाम मस्जिदों पर कब्जा करने का आह्वान किया, हिंदुओं को एक होने के लिए कहा, अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि अपने ही भारतवासी दूसरे समुदाय मुस्लिम संगठनों का नाम लेकर मस्जिदों पर उनके हमला करके उनकी मस्जिदों को कब्जाने की बात तक की जा रही है। 2 फरवरी, जो कि हेट स्पीच में नहीं आता है, क्योंकि यहां पर पुलिस देखिए आज भवानीगंज थाने में किसी भी मियाँ ईसाई कसाई की हैसियत नहीं है कि वो टोपी लगा करके और दाढ़ी लगा करके जाए और थानेदार के सामने बैठ करके हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करवाने का कृत कर सके। आज अगर हिंदू संगठित हुआ तो भगवान राम का मंदिर हमें वापस मिला। आज अगर हिंदू संगठित हुआ तो ज्ञान वापी भी हमारी हो चुकी है। आज अगर हिंदू संगठित है तो आज मथुरा की भी तैयारी चल रही है। अपने कई ऐसे मंदिर थे जिसे मुगलों ने तोड़ा मरोड़ा, हमारी सनातन सभ्यता को चलाने का प्रयास किया गया। आज इसी हिंदू हित की बात के द्वारा है और एक नारा जो पूरे देश में बोल रहा है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस नारे के साथ अब कार्य किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो। आज हिंदू हित की बात सभी करते हैं और एक नारा जो पूरे देश में बोल रहा है, हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस नारे के साथ सुन लिया, ये हेट स्पीच में नहीं आता है, क्योंकि भाई हेट स्पीच में तो सिर्फ मुफ्ती अजहरी साहब का नाम आया है और मुफ्ती अजहरी साहब ही गिरफ्तार होंगे। हाँ मेरे दोस्तों, ठीक इसी तरह से आपको हिंदू संगठनों का असली चेहरा तो नजर आ ही गया है। बता दूं कि गोदी मीडिया दिखाता तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करके, हम जैसे कुछ यूट्यूबर, कुछ पत्रकार हैं जो अपनी जान हथेली पर लेकर आपके सामने आते रहते हैं, बताते रहते हैं। जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा FIR लिए बैठे हैं, जितने हमारे मुंह में और आपके मुंह में दांत नहीं है उससे ज़्यादा FIR और कंप्लेंट लिए बैठे हैं। आपको लगता है रज़ा भाई आज गायब हो गए, कहाँ चले गए? तो भाई थाने भी जाना पड़ता है, कोर्ट में भी पेश होना पड़ता है। इतनी ज़िंदगी आसान थोड़ी ना। आपको लगता है बहुत पैसा कमा रहे हैं, नहीं, पैसा नहीं, दुआएं कमा रहे हैं, जिसकी वजह से हिम्मत आ रही है और इसी हिम्मत से लड़ रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि 32 लाख जो सब्सक्राइबर हैं और पूरी दुनिया में जो देखने वाले, पूरे भारत में देखने वाले जो बड़े बड़े अपने आप को पैसे वाले तुर्रम खां मुसलमान अपने आप को समझते हैं कि भाई हम बहुत, समझ ना, बहुत सोने की चैन पहन के और ये तुर्रम खां नहीं झाड़ते हैं। कभी एक किसी की तरफ से, अपना पर्सनल बता रहा हूँ आपको, मैसेज नहीं आया मोरल सपोर्ट के लिए कि भाई हम आपके साथ हैं। मोहल्ले के गरीब लोग जो चाहे रिक्शा चलाता हो वो मुझे पकड़ के गले लाया, कहता है कि रज़ा भाई हम आपके साथ हैं, और हकीकत में वही मेरे साथ हैं। ऑटो चलाने वाले, एक मेरा दोस्त है, नाम नहीं लूँगा, कई लोग देख चुके होंगे उसे मेरे साथ, वो मजाक उड़ाता था मेरा। अबे भाई तेरे, वो आया था एक रिक्शे वाला, वो कह रहा भाई मैं इसका फैन हूँ भाई, ये रजाग्राफी का। तो भाई तेरी ऑडियंस बड़ी ख़तरनाक है, रिक्शे वाले, ऑटो वाले और वो गली में घूमने वाले लोग, मतलब दुकान में बैठने वाले, परचून की दुकान वाले हैं, बूढ़ा इंसान, बूढ़े लोग। उसका ये था कि लड़कियां तेरी फ़ैन क्यों नहीं हैं, और लड़कियां फ़ैन क्यों? क्योंकि उनको भाई लड़कियों में इंटरेस्ट है लौंडों को। तो मैंने उसको यही कहा कि केजरीवाल भी ऑटो वालों की वजह से जीता था, और ज़मीन से जुड़े हुए यही गरीब जिसको तुम मजाक उड़ाकर जलील करने की कोशिश कर रहे हो मुझे कि तेरा फ़ैन बेस ये है, इन्हीं की दुआएं लगती हैं। क्योंकि आज सबसे ईमानदार इस दौर में अगर कोई है तो मिडिल क्लास और गरीब है। पता है क्यों? क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास वालों के पास एक से बढ़कर एक ऑप्शन होता है गलत तरीके से पैसा कमाने का, क्योंकि उनकी ज़रूरतें होती हैं, लेकिन वो करते नहीं, ईमानदारी पर रहते हैं। इसलिए उनकी दुआओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और रोका हुआ है। खैर, आज तक कहने का मतलब ये है कि बड़े पैसे वाले जो बनते हैं, जिनकी कोठियाँ हैं, कभी बुलाकर ये नहीं कहा कि शाबाश बेटा, आप समझ रहे हो। लेकिन मुझे उनसे कोई तवक्को भी नहीं, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ और मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। बस जितने लोग दुआ कर रहे हैं दुआ में याद रखें। लगातार मैं आपको बता और दिखा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुरादाबाद में बजरंग दल के संगठन के हेड ने क्या करा, ऑफ कोर्स वो हिंदू था, 2 मुसलमानों को अपने प्लान में शामिल किया
और उनको 2-2 हज़ार रुपये दिए। कहा कि गाय के गोश्त और सर काट के ले आओ, हमें फलाने इलाके में रखना है ताकि इलाके में तनाव पैदा हो। और वो जो इंस्पेक्टर है, डीएसपी है, वो हमारी सुनता नहीं है, उसको हम रिप्लेस करवाएंगे। यही सब हुआ। गाय का गोश्त कटवाया गया, अपनी मां को कटवाया हिंदू संगठन बजरंग दल ने, और फिर पुलिस प्रशासन के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करी, रैली निकाली। पुलिस प्रशासन ने भाई साहब बहुत सटीकता से काम किया, क्योंकि सटीकता से काम इसलिए किया क्योंकि इसमें पुलिस का नाम लिया जा रहा था, डीएसपी साहब को हटाने की बात की जा रही थी। इसलिए प्रशासन ने जब अपने ऊपर कीचड़ आता देखा, तब जाकर ईमानदारी से काम किया, तब जाकर यह क्लियर हुआ, जांच में पाया गया कि यह बजरंग दल ने ही गाय कटवाई थी। अब जब बजरंग दल नंगा हो गया तो बजरंग दल के लोगों को जब गिरफ्तार किया, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, तो उन अपनी मां के कातिलों को ही बचाने के लिए ही हिंदू संगठन और हिंदू लोग, बजरंग दल के लोग सड़क पर उतर आए। होना क्या चाहिए, अगर ये अपनी मां के इतने पुजारी हैं और गौ माता के इतने चाहने वाले हैं, तो इनको तो ये कहना चाहिए था ये तो गद्दार है, हमारे बीच का बजरंग दल का अध्यक्ष होकर खुद गाय कटवा रहा है। लेकिन नहीं, ये उनके समर्थन में उतर आए कि उनको जेल से रिहा करो, और इतना पगला गए कि ऑन कैमरा ऑन स्टेज कह दिया कि पूरे प्रशासन को फूंक देंगे। जहां पूरे प्रशासन को जलाने मिटाने तक की बात कर दी, लेकिन प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं कि इस हेट स्पीच पर भी इनको गिरफ्तार कर ले। क्यों? क्योंकि गिरफ्तार तो अजहरी साहब होंगे, मुफ्ती अजहरी साहब, क्योंकि ये मुसलमान हैं और ये हिंदू। सुनिए इसका बयान। एक बात स्पष्ट कहता हूं, मेरी कान खोल के सुन लेना, हम इस अपने कार्यकर्ता को निर्दोष मुक्त करा करके लेकर के जाएंगे। कितना दम है पुलिस तुम्हारे अंदर, तुम रोक सको तो रोक लो, पूरा थाना सस्पेंड होगा, स्पष्ट मांग है मेरी। और ये कप्तान साहब जो है, इस पूरे प्रशासन के खिलाफ एक सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। तत्काल मांग है, पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए और उसके बाद गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। पूरे थाने को कहता हूँ, जिस थाने ने ऐसा गौभक्तों पर अपराध करा है वो जेल जाना चाहिए, तत्काल निलंबित होना चाहिए, मेरी स्पष्ट मांग है। इस केस के अंदर जिस गौभक्तों पर एक केस लगाया है, उसे तत्काल निर्दोष मुक्त करके मेरे साथ भेज देना चाहिए। यदि अगर नहीं भेजा तो निश्चय समझ लो, हम इसके आगे, यह भी हमारा पहला कदम है, ये कल को पूरे प्रांत में होगा, परसों को पूरे देश में होगा। एफआईआर नहीं होगी, लेकिन इन पर गिरफ्तारी नहीं होगी। लगातार मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक और हेट स्पीच चल रही है, लेकिन प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। एक और आपत्तिजनक विवादित बयान दिया है इस बाबा ने, गोविंद देवगिरी इसका नाम है, बोलता है कि अयोध्या के बाद अगर काशी और मथुरा शांतिपूर्वक मुक्त हो जाता है, अगर मुसलमान छोड़ देते हैं, तो हिंदू समुदाय विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए दूसरे मंदिरों को भूल जाएंगे। यानी ये कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि काशी मथुरा को छोड़ दो, दूसरी मस्जिदों के पीछे नहीं जाएंगे हिंदू। विदेशी हमलों में 3500 हिंदू मंदिर तोड़े गए थे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गोविंद देवगिरी महाराज का बयान। काहे का महाराज? काहे का महाराज भाई? देश को तोड़ने की बात कर रहा है अगला इंसान। आप समझ रहे हैं किस तरह की धमकी है? खुली धमकी कि देखो, अगर तुम ये और ये मस्जिद छोड़ दोगे तो हम दूसरे मस्जिदों के पीछे नहीं जाएंगे। इसका मतलब पूरी प्लानिंग करके जानबूझकर हमारी मस्जिदों पर केस किया जा रहा है, ताकि हम डर के मारे इसको बचाने के लिए इसको छोड़ दें। गेम समझ में आ रहा है आपको? इन तमाम मस्जिदों को बचाने के लिए हम सोचे कि यार इस पे तो हो गया है, ऐसा ना हो इस पर हो जाए, तो चलो इसको छोड़ देते हैं। इस तरह की धमकी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर धमकियां मौजूद है। न्यूज़ 24 से लेकर कुछ और अखबार इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मजाल है प्रशासन गिरफ्तार करे और प्रशासन और न्यायपालिका इसको हेट स्पीच माने। वो तो भाई साहब मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब पर लगेगा ना।
ATS हो, सिक्योरिटी हो, बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हो, वो तो सिर्फ अजहरी साहब के खिलाफ हैं, मुसलमान के खिलाफ हैं, इनके खिलाफ थोड़े ही ना। मेरे दोस्तों, इसके अलावा सुरेश चक्रवाणे के फैंस के लिए मैं ताली बजाना चाहूंगा, क्योंकि वो बिंदास बोल ऐसे दिखवाता है। देखिए तो सही। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उधर गुजरात पुलिस कितनी सतर्कता दिखा रही है। मुंबई से उठा कर ले गई अजहरी साहब को। वही अभी 1 महीने के भीतर भीतर का मामला कि गुजरात में खड़े होकर गुजराती भाषा में ही गुजरात के हिंदू संगठन असदुद्दीन ओवैसी की जबान काट कर देने पर 11 लाख का इनाम रखे थे और सोशल मीडिया पर खुद ऐलान किए थे। लेकिन उस वक्त गुजरात की पुलिस सुनिए। जय श्री राम, जय महाकाल। प्रतीक भट्ट, हिंदू सेना गुजरात अध्यक्ष। गुजरात हिंदू સેના દ્વારા આજે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે હૈદરાબાદનો કૂતરો જે સનાતન ધર્મ વિશે બફાટ કરે છે, અયોધ્યામાં જે રામ મંદિર બન્યું છે એના વિશે બેફામ બોલે છે, મુસ્લિમ યુવકોને ઉશ્કેરી રહ્યો છે। આ કૂતરો સમજી લે કે 2 વખત હુમલો થઈ ગયેલો છે અને હવે ગુજરાત હિન્દુ સેના આ હૈદરાબાદના ઓવેસી કુત્તાને ખુલ્લી ચેલેન્જ અને જાહેર કરે છે કે એની જીભ કાપનાર સનાતન ધર્મ વિશે જે બોલનાર છે એની જીભ કાપશે અને 11 લાખનું ઇનામ આપશે। जय श्री राम। सुन लिया? हाँ, यह हेट स्पीच नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये हिंदू समुदाय के हैं। ऊपर से भगवा पहने हुए हैं, लाइसेंस है इनके पास, ऊपर से ये बीजेपी के फैन हैं, मोदी जी के फैन हैं। तो भाई गिरफ्तारी तो अजहरी साहब की होगी, ये मुल्ले की होगी। भाई साहब, ये जिंदा कैसे है? पहली बात तो यही है। अजहरी साहब मुसलमान है तो FIR और कंप्लेंट तो इन्हीं के खिलाफ होगी। हेट स्पीच तो यही दे सकते हैं। ये सब जो दिखा रहा हूं ये हेट स्पीच में नहीं आता। ना 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 ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई साहब, यही होगा अंधेर नगरी चौपट राजा। समझ में आ रहा है? जरा देखिए दौर क्या चल रहा है। चिरमैन बलात्कारी को, बाबा बलात्कारी को, हाँ, जिनकी बहुत सारी औलादे सोशल मीडिया पर मुसलमानों को निशाना बनाती रहती है, गुफापुत्र, आप देखिए उसको तो रिहाई मिल गई। रेप के आरोप की रिहाई, और मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम व्यक्ति को जेल, रिमांड। आप हालात देख रहे हैं कि कितने खराब हैं और जानबूझकर खराब किए जा रहे हैं। अब जरा एक और बड़ी खबर देखिए जो आपसे छुपाई जा रही है और मुसलमान मुर्दों की तरह पड़ा हुआ है, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यूपी के बागपत पे, जी हां, 1970 से मामला चल रहा था, विवाद चल रहा था। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस जगह शेख बदरुद्दीन की मजार है और कब्रिस्तान है, जबकि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यह जगह महाभारत कालीन का लाक्षागृह है। इस विवाद को अब हिंदू पक्ष के समर्थन में लोकल कोर्ट का फैसला आ गया है। जाहिर सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मुसलमानों के खिलाफ ही एक तरफा बयान देगी, एक तरफा फैसला सुनाएगी, तो बागपत की लोकल कोर्ट क्यों हिंदुओं के खिलाफ बयान देगी भाई? अब वो जो मुसलमानों की मजार थी और मुसलमानों की कब्रिस्तान थी, उसे हिंदुओं के हवाले बागपत की लोकल कोर्ट ने कर दिया है। समझ रहे हैं? ये चल रहा है संवैधानिक खेल। जानबूझकर मुसलमानों को एक एक करके नहीं, अब तो पूरे भारत में जाल फेंक फेंक कर सरकारी तंत्र के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। और मुसलमानों की खामोशी 2 दिन चीखते हैं, चौथे दिन बैठ जाते हैं, तीसरे दिन बैठ जाते हैं। 2 दिन दर्द होता है, चौथे दिन भूल जाते हैं। 5 दिन रोते हैं, छठे दिन भूल जाते हैं। सिर्फ इसी मुसलमानों की भूलने की और भुला देने की आदत की वजह से आज ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। यूपी के गोंडा से यूपी STF ने मोहम्मद इरशाद नाम के एक सीधे साधे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इरशाद, उनकी दुकान आपको नजर आ रही है। ये केवल इस्लामिक किताबें, टोपी, इत्र, मिसबाक ऐसी चीजें बेचते हैं और इनका यही जुर्म था। मैंने आपको बताया ना कि जिसकी दुकान चल रही होगी, हिंदू कुछ ना कुछ करके, हिंदू समुदाय के लोग उस पर FIR कर देंगे
अब यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। तो भाई साहब कोई बड़ा आरोप तो लगाया ही होगा। तो इस तरह से मुसलमानों को मिटाने दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरे दोस्तों, खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के मारने काटने का आह्वान करने वाला, हथियारों के साथ गंदे इशारे करके पत्रकारिता करने वाला तथा कथित गंदे मुंह का पत्रकार, गंदी सोच का पत्रकार सुरेश चक्रवाणे, जिसने कल ही अपने वीडियो के माध्यम के जरिए उसने मुफ्ती साहब के चेहरे को एडिट करके, यह कानूनी अपराध है कि किसी के चेहरे को इस तरह से एडिट करना, सुअर के मुंह में यानी अपने खानदानी चेहरे के फोटो को उन्हीं मुफ्ती के मुंह पर चिपका कर इसने खूब आपत्तिजनक बातें कही, लेकिन इसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें उनकी और प्रशासन की क्या गलती है? गलती खुद मुसलमानों की है। अजहरी साहब के बड़े बड़े फैन बनते हैं, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसके ऊपर कोई एफआईआर करे। खैर क्या कहें, अपने अपने ईमान के साथ कब्र में जाना है। बहरहाल अब आपको बताता हूं कि ये जो बंदा है ट्वीट करके लिखता है, आपके सामने इसका ट्वीट रख रहा हूं, और कहता है कि जो लोग रिलीज सलमान अजहरी हैशटैग पर लाखों ट्वीट करने वाले हैं, पहचानो और उनकी लिस्ट बनाकर रखो। यह खुली धमकी दे रहा है कि यह उनका कत्ल करवाएगा, उनकी मॉब लिंचिंग करवाएगा, एक एक करके उनमें से लोगों को गिरफ्तार करवाएगा। अब दिल्ली पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, हमारी एसटीएफ हो, प्रशासन हो, उनको यह क्या नजर नहीं आ रहा है? आ रहा है, लेकिन ये सारे प्रशासन उन्हीं के इशारे पर चलते हैं, ऐसा खुद इनकी खामोशी बता रही है। इनका उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना इस बात की दलील है कि सब एक ही पाले में है। मेरे दोस्तों, ये गंदे इशारे करने वाला अपने आप को पत्रकार कहता है, और इसके तमाम आपत्तिजनक वीडियोस सोशल मीडिया और इसके चैनल पर मौजूद हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे दोस्तों, एफआईआर इसलिए नहीं होगी, ये तो मुसलमानों के कत्लेआम के आह्वान करता है, ऐलान करता है, 4 लाख मस्जिदों को तोड़ने की बात कर रहा है, कम्युनल हार्मोनी बिगाड़ रहा है। सीधा सीधा इस पर केस होना चाहिए, लेकिन पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सब एक ही पाले के हैं। एफआईआर होगा तो मुफ्ती अजहरी, सलमान अजहरी साहब के ऊपर होगा, मुसलमान के ऊपर एफआईआर होगा। अजहरी साहब ने सिर्फ इतना कह दिया कि कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। कौन रहा है? अरे भौंकने की आवाज़ आ रही है यार कमेंट सेक्शन में। कौन भौंक रहा है यार? गुजरात एटीएस, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस को थोड़ी शायद कंफ्यूजन है कि हेट स्पीच किसे कहते हैं। आइए मैं आपको हेट स्पीच का लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूं, और एक बार फिर से मुसलमानों से यही कहूंगा कि जितनी शिद्दत से तुम अपने सगे भाई की जमीन हड़पने के लिए लड़ते हो, जितनी शिद्दत से तुम राह चलते एक मुसलमान की ही स्कूटी का टायर अपनी स्कूटी के टायर से जरा से टच हो जाने पर भड़कते हो, अपने आप को चेक करो कि तुम में क्या कमी है कि तुम इतने बड़े मामलों पर खामोश रह जाते हो। जो सीधा तुमको गाली बकता है, तुम्हारी नस्लों को गाली बकता है, ईमान को गाली बकता है, हुजूर पाक को गाली बकता है, अल्लाह ताला को गाली बकता है, दीन को गाली बकता है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि चल के 4 लोग इकट्ठा होकर एफआईआर कर दें। दिल्ली पुलिस प्रशासन न्यायाधीश साहब के सामने ये पेश, इसको कहते हैं हेट स्पीच। नहीं तो आज कायर है ऊपर। अरे मादर चौदह, ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। मैं क्या आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने चली, उठा ले मेरे बेटे को। अगर मेरे परिवार तक कोई बहन का लौड़ा अगर आग उठा कर देखेगा, इतिहास रच दूंगा। हमें नहीं पता क्या कौन कुत्ता है।
बहरहाल मैं कर्मा पर यकीन करता हूं, आज जो बोगे कल वो काटोगे। जब कश्मीर से धारा 370 हटी तो पूरे देश ने तालियां बजाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आज लद्दाख के लोग खुद सड़कों पर हैं। ये तस्वीर आपको क्या किसी गोदी मीडिया के पत्रकार ने दिखाई? अजी नहीं दिखाई। ये लेह लद्दाख का मामला है, पूरा लद्दाख सड़कों पर है। ये वो हैं जो 370 और स्टेटहुड हटने पर बहुत खुश हुए थे, आज ये सड़कों पर उतर आए हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र लद्दाख को स्पेशल कैटेगरी में रखने की मांग की। 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इन्होंने सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करने को कहा है, स्टेटहुड प्रोवाइड करने को कहा है। यानी जो कल कश्मीर के लोग मांग कर रहे थे, आज ये मांग कर रहे हैं। लेकिन ये खबर आपको कोई नहीं दिखाएगा। इधर बीजेपी राजस्थान का तो अलग ही खेल चल रहा है। ये देखिए प्रमोशन क्या किया है, प्रमोशन की फोटो देखिए, सिलेंडर है 2014 से पहले ये और 2014 के बाद ये। महिलाओं को मिली धुएं से मुक्ति, घर घर पहुंची एलपीजी की शक्ति। अब इसमें जो तस्वीर लगाई गई है, अल्लाह की कसम वो तो देख के लग रहा है कि सी ग्रेड की जो वेब सीरीज होती है उसका कोई सीन है। ऑल्ट बालाजी या उल्लू इस तरह की जो ऐप हैं अश्लील वीडियो बनाने वाली, जरा उसको देखिए, महिला को देखिए, सिलेंडर देख रही है कि क्या देख रही है। और ऐसा कौन सा सिलेंडर वाला आता भाई साहब इतना तैयार हो गए? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। टपाटप टपाटप टपाटप। बाकी देश और दुनिया को पता चल गया कि आज जो प्रधानमंत्री बना है वो कैसे बना होगा और किस तरह से। कल तक तो ये सिर्फ हवाई बातें चल रही थी कि शासन प्रशासन उनकी जेब में है, खुद पूरा इलेक्शन कमीशन जेब में है। चंडीगढ़ चुनाव का आपके सामने एक और वीडियो आ गया है, वो भी सीसीटीवी समझ लीजिए। इस बंदे को अभी तक ये नहीं पता, अनिल मसीह चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन के दौरान इसको ये नहीं पता, जब ये वोटों के साथ काटपीट छेड़छानी करके बीजेपी को जिताने के लिए जो मोदी का हुक्म था इसको करने के लिए, ये वो उस पर अमल कर रहा था, तो इसको पता नहीं था कि एक कैमरा सामने अगर लगा है तो 2 कैमरे ऊपर भी हैं। जैसे ही इसने ऊपर की तरफ देखा तो उसके चेहरे के रिएक्शन को आप पकड़िएगा। मैं कोशिश करूंगा कि रोक के आपको इसका मुंह दिखाऊंगे किस तरह। ये ला 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 मोए 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 कुछ सेकंड के लिए सहम गया। आंख तो उसने वहां से हटा ली, लेकिन ये सोच रहा था कि अरे मैं तो गया, अरे रे मैं तो गया रे मेरी नौकरी गई रे। लेकिन इसने सोचा अरे मैं इतना डर क्यों रहा हूं, मेरे ऊपर तो भाई बहनों हाथ है भाई, बड़े वाले का हाथ है। अब मामला कोर्ट पहुंचा तो हमारे न्यायाधीश जस्टिस चूर्ण ने साफ कह दिया, अपने उस अधिकारी को कह दीजिएगा कि कोर्ट देख रहा है, कोर्ट की नजरों से वो बचे नहीं हैं। कोर्ट रूम का वीडियो दिखा दूं, देखिए। Simply appalled by what has happened. Your lordships may see the entire video. Your lordships may see the ballot papers if required or not. Is this behavior of a returning officer? Looks at the camera, defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. But insofar as that observation concerned, my lord, Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him. And we will not allow democracy to be murdered like this. Your lordships may kindly... The only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. Correct, And what has happened here? But there cannot be any dispute on that. What has happened here? But my lord, your lordships have only one side of the picture. My lord, your lordships have not got the... मुसलमानों के ऊपर हर तरह से इल्ज़ाम लगाकर कि ये 3-3 शादियां करते हैं, ये शादी करके बीवियों को बच्चे पैदा करने की मशीन बना देते हैं, तो तुम्हारा बाप नौकरी देता है उनके बच्चों को या तुम्हारी माँ? तुम्हारा बाप उनके खर्चे उठाता है या तुम्हारी माँ, जो ये लपर लपर बोल रहे हो हैं? अबे भाई तुम्हारी मशीन ख़राब है, तुमसे नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, हमसे 10 बच्चे होंगे तो हम करेंगे,
हम तुमसे कहते हैं क्या नौकरी दो, पालो और पोसो? हैं जो अपनी पत्नी नहीं पाल पाया उसके राज्य में, उसके राम राज्य में तुमसे पूछ के बच्चा पैदा करेंगे कि एक करें कि दो करें? अब तक तुम नौकरी दे रहे थे क्या? मेरे दोस्तों, इल्जाम मुसलमानों पर लगता है। कासगंज का एक मामला है, वीडियो अलग से दिखा नहीं सकता। 19 साल का ये हिंदू युवक संजू है। जी हाँ, संजू ने अपनी नाबालिग बहन के साथ, सगी बहन के साथ बलात्कार किया। पहले फिल्म देखी, पॉर्न मूवी देखी। पॉर्न मूवी देखने के बाद इतना भर गया कि इसने आजू बाजू देखा नहीं, घर में अपनी बहन को पकड़ा और उसका बलात्कार कर दिया। उसके बाद डर गया कि कहीं मेरा राज न खुल जाए, तो गला घोट के अपनी बहन को, सगी बहन को संजू हिंदू ने कत्ल कर दिया। जिसके बाद जब जांच पड़ताल हुई, संजू पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। मेरे दोस्तों, इस पर काजल हिंदुस्तानी, सुरेश चकरवाणे, हाँ ये दिखाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। हाँ, ये पत्रकार और इसके अलावा ये सारे दलाल दल्ले पत्रकार, हाँ ये सब के सब खामोश। इनके मुंह में गधे का लैंडा फंस गया, हलक जो है हलक में फंस गया है, तो ये इस खबर पर बोल नहीं पाएंगे। लेकिन इनका बाप अभी जिंदा है। अब आपको बता रहा हूं, मुर्दा मुसलमानों को बता रहा हूं कि अजमेर शरीफ भी निशाने पर है। दंगा करने के लिए, दंगा मचाने के लिए, विवाद खड़ा करने के लिए मोदी जी का चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है। या तो यूं कहूं, इस पोस्टर के जरिए खुद मोदी जी खुद इसमें लिप्त हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप सेना लिखती है चलो अजमेर चलें। 9 फरवरी 2024 प्रात 8 बजे दंगे की पूरी तैयारी है। ध्यान से जरा देखिए, मोदी जी का इसमें फोटो है, अमित शाह केंद्र मंत्री, तमाम बड़े बड़े नेताओं का इसमें फोटो है। लिखा है अजमेर दरगाह नहीं, हमारा हिंदू मंदिर है। इसमें आप दंगे की पूरी ये इनविटेशन कार्ड देख रहे हैं, जिसमें सुनील सिंह राष्ट्रीय महासचिव महाराणा प्रताप सेना, जितेंद्र यादव राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और अभय प्रताप सिंह राष्ट्रीय सचिव महाराणा प्रताप सेना, नीरज मिश्रा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भारत राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार। आप समझ रहे हैं, सबके नाम नंबर यहां मौजूद हैं। और पहले ही बता रहा हूं, 9 फरवरी को दंगा इसी के नाम पर होगा। हिंदू संगठन पूरी तरह से महाराणा प्रताप सेना ऐलान कर चुका है कि अजमेर शरीफ इनका है, मुसलमानों का नहीं। समझदार के लिए इशारा काफी। अजमेर के मुसलमानों को अपने अंदर की बेगैरती को किनारे करके खड़ा होना पड़ेगा, अपनी मसाजिद, अपनी दरगाह, अपनी कब्रिस्तान को बचाने के लिए। वरना वही होगा एक एक करके, जैसे सलमान अजहरी साहब को जेल में ठूस दिया गया और 2 दिन बाद आप भूल गए, ऐसे ही कल जब आप अंदर जाएंगे तो आपको हम और दुनिया भूल जाएगी। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि रजा भाई, अगर हम फिलिस्तीन को हेल्प देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं? तो फिलिस्तीन की एम्बेसी जो भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद है, वहीं हमारा एक खुद का, मेरे दोस्त का एक संगठन है जिसका नाम है ह्यूमन एड फाउंडेशन। वो लगातार 3 महीने से मदद खुद हैंडओवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन कर रहे हैं। फिलिस्तीन के एम्बेसी में ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये तमाम मेरे दोस्त हैं, मैं खुद इसको वेरीफाई कर रहा हूं, ट्रस्टेड बाय रजाग्राफी। मेरे दोस्तों, ये लोग वहां जा रहे हैं, अनाज से लेकर खाना पानी जो दे सकते हैं दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा ये मदद सीधा फिलिस्तीन के एम्बेसडर के हाथ में सौंप कर आ रहे हैं। तस्वीरें सबूत के तौर पर आपके सामने, आपके सुकून के लिए लगाई है। अब अगला, ये उनकी डिटेल है, स्कैनर है, यूपीआई का इस्तेमाल कीजिए। बैंक अकाउंट की डिटेल मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर, जानकारी निकाल कर आप फिलिस्तीन तक डायरेक्ट मदद पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे फिर भी इस वक्त किनारे रख दीजिए। भारत के मुसलमानों के हालात ठीक हों, दुआ कीजिए और मुफ्ती सलमान अजहरी को भूल मत जाइएगा। जय हिंद।